हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों। आज हम आपको माता शमशान काली की साधना बताएंगे। इस मानव जीवन में किस लिए करी जाती है और कब, क्यों, कैसे। शमशान घाट वो स्थान होता है जहाँ पे जाने के बाद इस संसार रूपी माया भ्रम जाल में वापस आने की इच्छा नहीं करती है मनुष्य की। मनुष्य जब मृत्यु अवस्था को प्राप्त होता है तब माता शमशान काली की साधना करी जाती है। जब आप कई ओझा, कई भगत, कई तांत्रिक, कई जिन जिन्नात, पीर फकीर, पैगंबर, गुरुद्वारा, भगवान शंकर मंदिर, हनुमान साधना, यक्षिणी साधना, भूत साधना, मसान साधना, भैरव साधना, इनको छोड़ के, मसान साधना और भैरव साधना छोड़ के, और डाकनी साधना, यक्षिणी साधना और दुर्गा साधना, अनेकों साधनाएं, मारल मुंह ठंडिया साधना, अनेकों विद्याएं जब विफल होती दिखें आपको और शत्रु आपका सर पे नंगा नाच कर रहा हो, शत्रु यानी कि दुश्मन जब नंगा नाच कर रहा हो, तब इस साधना क्षेत्र में उतरा जाता है। क्योंकि शमशान साधना करने के बाद वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के किसी भी भगत ओझा या तांत्रिक को बुला लाना, और एक बार जीवन में कभी शमशान साधना कर ली, दोबारा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती है। 100% सत्य। ये सामर्थ्य सिर्फ गुरु गोरखनाथ और दत्तात्रेय भगवान मच्छिंद्रनाथ के पास है। ठीक, नाथ संप्रदाय ऐसा है कि शमशान साधना करने के बाद वापस आया जा सकता है उस मार्ग से। दूसरा मार्ग, मृत्यु की अवस्था में प्राप्त हो जाने के बाद मर के नए जीवन में वापसी होती है। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। मोबाइल यूट्यूब चैनल पे तो बता दिया गया, साधना कर लो। शमशान काली साधना प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल की बहुत बड़ी फेमस है, टाइटल में जो बता दिया गया, और किसी गरीब को पहुँच बेकार कर दी उसकी ज़िंदगी। अब वो गरीबी और बेरोजगारी से तो मर ही रहा था, साथ में उसने पैसे जुटाए, इकट्ठा करे, किसी तरीके से वो साधना करी, और बाद में उसके जीवन में क्या व्यतीत हुआ, वो कहीं का नहीं रहा। ना यहाँ कदम रखे ना वहाँ कदम रखे। अब उसको जिस देवी की साधना करी उसने, अब उसको परेशान करेंगी देवी। अब वो नौसिखिया फंसे बेटा डंडा लेके घूम रहे मदगढ़ पे, कूड़ा बिनो, पन्नी बिनो, तंदूर वाली सरिया लेके पन्नी छाटो। फिर क्या परिणाम मिला, आखिरी में वो पागल हो गए। फिर उनको कोई देखने वाला नहीं है संसार में। सत्य जो जहर, सच्ची घटनाएं बताए। अब ये कारनामे हैं, विश्वास मानोगे? शमशान की जरा सी राख मानव जीवन को पूरा बेकार कर सकती है। ऐसे करे, ऐसे और ऐसे लगा लो, चमत्कार होगा तुरंत। घर आने के बाद चमत्कार होगा। क्या? जो मृत व्यक्ति होगा वो तुम्हारे पीछे पीछे घर तक चला आएगा। मेरी बात झाटू लगी या हमको नौसिखिया समझते हो, हमको कुछ जानते ही नहीं इन सब के बारे में, खाली यूट्यूब में फेमस होने के बारे में बता दिया, तो अजमाओ और खुद एक्सपेरिमेंट करो, तब मालूम पड़ेगा क्या है। ठीक, तो इतना करने के बाद जब आप पहुँचे, आप इतना करने के बाद किसी भी चिता पे घर चले आओ, और समय तो वाहवाही में तुम लगा लोगे कि हमको समझोगे झाटू हुआ, गाली भी बकोगे कि न दाढ़ी है न बाल है न कोई। जरूरी नहीं ना कि आवश्यकता पड़ने पे काम आएंगे मंत्र जाप। ऐसे क्या वीडियो बनाने में झाड़ फूक की विद्या सिखा दे, गलत।
तो लगा के घर आओगे तो क्या होगा उसका परिणाम, वो शैतान मृत व्यक्ति आपके पीछे चला आएगा, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, खड़ा रहेगा मूर्ख की तरीके। क्यों? क्योंकि ईश्वर के उसके दिमाग पे प्रतिबंध लगा दिया रखा था, उसको उसने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तभी दूसरा कोई तांत्रिक उससे काम ले पाता है। अगर उसकी सोचने समझने की शक्ति होती उस तांत्रिक को वहीं उठा के 4 बार पटकता अपने बराबर से। उसके पास शक्ति खत्म हो गई ना, वो ऊर्जा सोचने समझने की। वो बच्चे की बात हो गया, उससे जो काम करोगे वो कर देगा। इसलिए मूठ मारण विद्या में भी यही काम आ गया। अब उसको लगा के चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान न चाहे ऐसा किसी के साथ हो। और जब कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा ठीक करने वाला, तो ठीक कर देगा तुरंत। अब ये ठीक कैसे होगा? इसका नाम सुना? मुद्रा, रुपया। संसार के सबसे शक्तिशाली साधना और यंत्र तंत्र मंत्र है। इसके बगैर कोई साधना सिद्धि पूजा पाठ नहीं होते हैं। शाश्वत 100% सत्य है। अब भगत जी मिले, हाँ सिंपल सा उपाय है, रुपया लगाओगे ठीक कर देंगे, उतारन हो जाएगी, उस मृत व्यक्ति को खाना पहुंच जाएगा, बस उसकी इच्छा तृप्त हो गई। और वो शुद्धिकरण पाठ कुछ होंगे उसके, वो कर दिए जाएंगे। कुछ मंत्र होंगे, वाचा होंगे, उनको पढ़ के फूंक देते हैं, गोरी जला के राख करते थे, वो एनर्जी जल के राख हो गई और तुम ठीक हो जाओगे। और जब मिलेगा ना तब, और किसी को राखी खिला दी गई तो अति उत्तम, उसकी जिंदगी और सोने पे सुहागा। ये सब लाभ है भैया। तुम्हारी समझ से नहीं करनी चाहिए साधना, शमशान साधना है। और शक्ति भी वहीं पे विराजमान है, हम ये भी बता रहे हैं। शक्ति ये नहीं कि घर पे बैठे 1 घंटा 108 और 11 माला जाप कर लिया, साधना शक्ति मिल गई, हम बाबा बन गए। कभी सोचा है शक्ति का मतलब होता है 10,000 वोल्ट एम्पियर की शक्ति, विद्युत प्रवाह। और खतरे में उतरेगा जो जिगरा कलेजा मजबूत रखेगा, वो शमशान साधना सिद्धि करता है। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती मसान साधना। हम तो कर बैठे हैं तो जानते ना। और बगैर गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। जब अच्छा कोई गुरु मिल जाए, उसमें गुरु के भी तुम परीक्षा ले लो, शिष्य होने का अधिकार है ना तुम्हारा। पाखंडी तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है, पराई स्त्रियों को तो नहीं देखता है, शोषण तो नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि गुरु मिलते हैं। अब बगैर देखे किसी को कैसे बता दें गुरु अच्छा है, ये बेकार है। किसी पे आरोप लगाना भी शोभा नहीं देता ना। हमारी तरफ से तो इजाज़त नहीं है कि आप शमशान साधना जैसी चीज़ें करें। बस तुमको असमंजस में रख दिया हमने एक प्रकार से, इसको भी सुलझा देते हैं। वो व्यक्ति करता है जो अपनी ज़िंदगी से उब गया हो, इस संसार से। तब सीधा साधा व्यक्ति करेगा जिसको मौत को भय नहीं होगा। समझ गए ना? कोई अपना ना कोई पराया, अकेला बेरोजगार बेगाना, अब्दुल्ला दीवाना, बस यही समझो। तब वो उतर जाएगा नरक की दुनिया में। गुरु मिला तो सीख गए तो बने अघोरी। ठीक, अघोर तांत्रिक की बात बताया हमने। बाकी तभी जो बहुत से वीडियो में देख लो, उनको कुछ नहीं मालूम होता है, शास्त्र के मंत्र भी नहीं आते होते हैं, क्योंकि मौखिक ज्ञान होता ना, वो साबर मंत्र होते हैं कुछ, जैसे कि पढ़ के सुना देते हैं। हट चले लट फटे खोपड़ा घड़ दुआए छुआ चा छुआ चा, इस तरीके से। और भी मंत्र होते हैं, गंदे संदे हैं। ठीक, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ज़्यादा इच्छा हो जानने की तो कमेंट में कुछ लिखें, हम आपके अवश्य
बताएंगे आपको।